Continuing with chapter number 2, relations and functions, the conclusion class, we'll be talking again about domain and range. इसके बारे में बात करेंगे हम फिर से आज, डोमेन एंड रेंज के बारे में. कल जो मैंने क्लास किया था उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था, मैंने यहाँ पे सेम चीज लिखी थी और यहाँ पे एक चीज लिखना शुरू किया था, that some functions have some constraints over them with in regards to their domain and range. इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन का जो एक्सप्रेशन जैसा दिख रहा है उसके अंदर कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए या फिर कुछ चीजें होनी चाहिए. किसी भी चीज को किसी भी तरीके से देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर फिलोसॉफिकल बेंड. बट मैं जो पहले दो चीजें मैंने तुम्हें समझाई थी वो ये थी, पहला, देयर शुड बी अ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, या फिर हम ये कहेंगे डिटर्मिनेंट शुड नेवर बी इक्वल्स टू जीरो. और दूसरी चीज मैंने बताई थी कि रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसको मैं आज बेटर लैंग्वेज में लिखूंगा नॉन नेगेटिव. ठीक है, मैं कई बार गलती से मतलब जानबूझकर गलत लिखता हूं ताकि तुम्हारे लिए इजी पड़े. मैंने जब कल पॉजिटिव लिखा था तो वो गलत लिखा था, मेरे को लिखना चाहिए था नॉन नेगेटिव. बट आई बिलीव आज तुम्हें समझ में आएगा कि नॉन नेगेटिव का मतलब भी वही है जो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं. तो मैंने कहा था अगर रूट के अंदर कुछ भी लिखा है, गधा लिखा है, तो ये जो गधा है ना, we have to make sure that this gadha is greater than or equals to 0, that it should be non-negative. वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, रूट के अंदर -25, इट्स नॉट डिफाइंड. तो हम भी कुछ भी ऐसा क्यों करेंगे कि मैथ्स में नॉट डिफाइंड चीजें हैं? हम तो डिफाइंड चीजें चाहेंगे ना मैथ्स में. यस और नो? तो हमने इस बेसिस पे काम करना शुरू किया था. हमारा जो थॉट प्रोसेस था वो भी हमने इसी तरीके से बिल्ड किया था. मैं आज फिर से शुरू करता हूँ. और एक तो थर्ड चीज मैंने क्वेश्चंस कराते कराते तुम्हें समझाया था, वो मैंने तुम्हें समझाया था दैट इफ y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ समथिंग है. ये सब बहुत बात की बात है कि क्या होगा. वन थिंग इज फॉर श्योर दैट y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और रादर आई शुड राइट नॉन नेगेटिव. तो क्या फर्क है पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में? एक छोटा सा फर्क होता है. यस, बिल्कुल सही बेटा. पॉजिटिव का मतलब होता है x ग्रेटर देन 0 और नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो कल मैं पॉजिटिव गलत लिख रहा था ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, नॉन नेगेटिव से तुम कंफ्यूज ना हो जाओ. लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं और हम ये समझ सकते हैं कि नॉन नेगेटिव होता है चीजें. बात समझ में आ रही है क्या सबको? यस सर. ओके, लेट्स स्टार्ट विद ईच एंड एवरी सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन. हम हर टाइप ऑफ क्वेश्चन आज फिर से डिस्कस करेंगे और हम फिर से ये कोशिश करेंगे कि हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है. पहला क्वेश्चन हमने जो लिया था वो लिया था लीनियर. मैं आज टाइप लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए और क्लियर हो जाएगी चीजें. तो सबसे पहले हमने एक लीनियर फंक्शन के बारे में कोशिश की थी. हमने कहा y इज इक्वल्स टू लेट्स से है 3x + 4. नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट इट्स डोमेन, इट्स रेंज. तो मैंने कहा डोमेन कैसे निकालेंगे हम. डोमेन जब बात करते हैं, मैं अपना क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच करूंगा. मैं क्वेश्चन में अप्रोच करूंगा ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या. बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने कहा मैं ये इंश्योर करूंगा कि क्या इसका डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो है. क्या इसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो हो सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता. इसका डिनोमिनेटर 1 है. तो मेरा ये पहला कंस्ट्रेंट सैटिस्फाइड है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. यस और नो? यस और नो? यस सर. ओके, मैंने कहा रूट है क्या इसके अंदर? रूट नहीं है. तो अगेन मेरे को ये इंश्योर करने की जरूरत नहीं है कि रूट के अंदर जो भी चीज आ रही है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए. थर्ड, रूट नहीं है तो वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो डोमेन जो है वो हम क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स. किसी पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, इसमें कुछ भी इनपुट डालो मुझे एक डिफाइंड आउटपुट मिलेगा. यस और नो? रेंज. यस सर. हमने रेंज कैसे लिखी थी? कल मैंने सारे क्वेश्चंस एक बार डोमेन के कराए थे फिर रेंज निकालवाई थी. और रेंज निकलवाने के लिए मैंने तुम्हें हमेशा कहा था रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y. मतलब x इज इक्वल्स टू समथिंग लिखना है तुम्हें. तो मैंने कहा यहाँ पे x इज इक्वल्स टू समथिंग लिखना है, तो मैंने कहा x इज इक्वल्स टू y - 4/3 लिख सकते हैं क्या? यस और नो? अब इस एक्सप्रेशन में हम सेम रूल्स अप्लाई करेंगे. सेम रूल्स इन दिस एक्सप्रेशन. हमने कहा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है. रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट है ही नहीं तो नेगेटिव आने की बात ही नहीं. अगेन थर्ड, रूट नहीं है तो वो एप्लीकेबल
नहीं है, तो मैंने क्या कहा यहाँ पे y में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो अगेन y में ऑल्सो बिलोंग टू ऑल द रियल नंबर। एनी प्रॉब्लम एनीवन? नो सर। चलो इसके अंदर एक छोटी सी चीज और एक्सप्लेन करता हूँ, एक नया वेरिएशन ले आता हूँ और फिर देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक एग्जांपल लिखता हूँ। फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx is equals to 3x plus 4 given that x is greater than 0. नाउ जब ये चीज गिवन है तो इसमें मेरे को अपने आप क्या गिवन है, डोमेन गिवन है। क्या गिवन है, डोमेन गिवन है, क्योंकि x के रिलेटेड कोई भी बाउंडेशन हमारे लिए क्या होगा, इनपुट्स पे कंस्ट्रेंट्स होंगे, इनपुट्स के बारे में नॉलेज है और सेट ऑफ इनपुट्स को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। यस और नो? यस सर। तो हमारे लिए डोमेन ऑलरेडी गिवन है। नाउ मैं रेंज की बात करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या वेरिएशन आएगा, मैं कहता हूँ y is equals to 3x plus 4 था, अगेन रेंज निकालना है, x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट किया, y minus 4 upon 3। सो नॉर्मली हमारा आंसर क्या आता है, y belongs to all the real numbers, बिकॉज हमारी डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स होती है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस मुझे गिवन है दैट x नीड्स टू बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे मैं इसको ग्रेटर देन 0 करूंगा क्या? यस और यस सर x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो y minus 4 upon 3 x के इक्वल है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, y minus 4 ग्रेटर देन 3 into 0 0 and y needs to be greater than 4. yes or no? मेरा जो रेंज होगा वो क्या होगा, y belongs to open bracket 4 to infinity. any problem anyone? नो। ये एक छोटा सा चेंज समझ में आया, ये कल मैंने नहीं बताया था, आज बताया है। any issues anyone? नो सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिए थे वो थे लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, मैंने कहा था लेट्स से एग्जांपल y इज इक्वल्स टू है 2x minus 1 upon 3x plus 2। ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, कुछ भी लिख सकता हूँ इसके अंदर। मैंने कहा मेरा डोमेन, बात करें इसके बारे में। डोमेन रूट तो है नहीं, तो रूट के बारे में बात नहीं करूंगा। फर्स्ट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं कहूंगा 3x plus 2 should not be equals to 0, x should not be equals to minus 2/3। तो जब डोमेन लिखूंगा तो डोमेन में क्या लिखूंगा, x belongs to all the real numbers, कोई भी लिखो बट minus 2/3 नहीं आना चाहिए। yes or no? यस किसी को कोई प्रॉब्लम है ये बात समझने यस में? नो सर ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट्स रेंज। जब मैं इसकी रेंज के बारे में बात करूंगा तो मैं कहूंगा x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना है, और x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3xy plus 2y is equals to 2x minus 1। ठीक है, x को एक साइड लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2y plus 1 upon 2 minus 3y। एनी प्रॉब्लम एनीवन? ये लिखने में No, किसी को भी sir. तकलीफ आएगी क्या? नहीं आ सकती। नाउ अगेन y पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा y should not be equals to 2/3। इसके अलावा y पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो व्हाट विल आई से, माय रेंज वुड बी y belongs to all the real numbers except 2/3। कोई इश्यू किसी को भी? नो सर नो। थर्ड केस हमने जो डिस्कस किया वो था रूट के अंदर लीनियर। रूट के अंदर कोई भी एक लीनियर फंक्शन दे रखा है लेट्स से, ठीक है, तो मैंने कहा y इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 2x plus 1। ओके, तो मैंने कहा ऑब्वियसली डिनोमिनेटर तो कभी 0 नहीं हो सकता, डोमेन के बारे में बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो ग्रेटर देन नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो 2x plus 1 should be greater than or equals to 0। yes or no?
नाउ ये करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन है इसलिए इसमें इजीली हो जाता है। 2x needs to be greater than or equals to -1, x greater than or equals to -1/2। तो x क्या होना चाहिए, -½ या -½ से बड़ा। तो मैं क्या कहूंगा, x बिलोंग्स टू -½ से इंफिनिटी। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. सबको समझ में आई बात? नाउ इसका रेंज की अगर बात करूं, अगेन रिप्रेजेंटिंग x इन टर्म्स ऑफ y, तो जब भी मैं रेंज लिख रहा हूं तो फर्स्ट थिंग क्या लिखूंगा मैं, अनुष्का? Sir, x in terms of y. नहीं, मैं सबसे पहले लिखूंगा y is greater than or equals to 0। Before doing anything else, I am looking at y is equals to root of something, and root of something will always be non-negative. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है? Okay. Please ignore whosoever is coming in the class and doing shenanigans. It's okay. So first thing that I need to write here is y is greater than or equals to 0. क्यों है? Because y is equals to root of something है। So before doing anything else, one thing जो mathematical constraint है, logical constraint है, वो क्या है? y हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे रेंज निकालना है। डेफिनेटली व्हाट विल डू इज रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, और रूट हटाने का बेस्ट तरीका क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। The value of x that I am getting here is 1 minus y square upon 2. Yes or no? Yes or no? Yes. Now इस एक्सप्रेशन में y के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट है क्या? ना, देखो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ना रूट में कुछ है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई रेस्ट्रेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, y बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स। y कुछ भी हो Yes, sir. सकता था। ये मेरा सेकंड आंसर आ रहा है। ये पहला लॉजिकल, ये मैथमेटिकल। मुझे फाइनली क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सिचुएशंस एक साथ ट्रू होनी चाहिए। यस और नो? तो मैं क्या कहूंगा, ये तो कहता है सब कुछ हो जाए, ये कहता है पॉजिटिव हो, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ये मेरा रेंज आ गया। एनी प्रॉब्लम एनीवन? अगर किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों का कॉमन पार्ट कैसे लेना है, मैं कॉमन पार्ट लेना सिखा देता हूं। भले देखो, एक नंबर लाइन बनाओ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। पहला वाला क्या कहता है, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला वाला कहता है 0 या 0 से बड़ा, और दूसरा वाला क्या कहता है, ऑल द रियल नंबर्स, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक कुछ भी ले लो। तो देखो दोनों में कॉमन पार्ट यहाँ आ रहा है क्या, तो ये साफ साफ नजर आ जाएगा। Yes. सर आपने Yes. वो लाइन लिखी कैसे है, y is greater than or equals to 0? ये हमारा एक नॉर्मल सा रूल है दैट अगर y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एनीथिंग है, जैसे रूट ऑफ 25 है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर मैं y इज इक्वल्स टू रूट 2 की बात करूं तो इट इज 1.41 समथिंग, राइट? इट्स नेवर नेगेटिव। तो रूट ऑफ एनीथिंग विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। तो y हमेशा पॉजिटिव। Okay. आ रही बात समझ में सबको? नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं फोर्थ में बात करूं, मैंने रूट के अंदर क्वाड्रेटिक लिया था। क्या लिया था? रूट के अंदर क्वाड्रेटिक की बात करते हैं कि अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आता है तो हम उसे कैसे डील करेंगे। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ओके? फर्स्ट लेट्स से y इज इक्वल्स टू रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 81। ओके, मैं डोमेन की बात कर रहा हूं अभी। डोमेन में मैं क्या लिखूंगा भाई, डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं है, रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो मैंने कहा x स्क्वायर माइनस 81 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नाउ ये इक्वेशन इस तरह से सॉल्व नहीं होगी, कोई भी बच्चा ये गलती ना करे दैट x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 81, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू प्लस माइनस 9।
दिस इज रॉन्ग। ओके, ये नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई है, कौन सा फंक्शन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। वो हम कैसे देखते हैं, ट्रांजिशन पॉइंट से। यस और नो? Yes. तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 9। -9 एंड +9 आर द पॉइंट ऑफ ट्रांजिशंस। कैसे चेक किया जाता है, वैल्यूज पुट कर करके चेक किया जाएगा। -9 से छोटी वैल्यू -10 पुट करके देखा पॉजिटिव, -9 से 9 के बीच में नेगेटिव और 9 के बाद में पॉजिटिव। दिस इज समथिंग दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स आई बिलीव, क्योंकि हमने मॉड्यूलस के समय पे भी अटेम्प्ट किया था। नाउ जब मैं डोमेन की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 81 जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं कहूंगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -9 यूनियन 9 टू इंफिनिटी, या तो 9 से छोटा हो या फिर 9 से बड़ा हो। एनी प्रॉब्लम एनीवन? सर यस सर, ये जो आपने बताया y is greater than equals to 0, ये से उन्हीं क्वेश्चंस में काम आएगा जहाँ पे स्क्वायर है। हाँ, जहाँ पे ऑब्वियसली स्क्वायर रूट है, वरना तो कोई भी चीज कैसे भी हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेंज। नाउ रेंज में सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे अनुष्का? Y greater than or equals to 0. y greater than or equals to 0, ये हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि y is equals to रूट ऑफ समथिंग है। समझ में आ रही है क्या सबको बात, कनक? Yes, sir. गुड। नाउ y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, मैं बात करता हूँ मैथमेटिकल एस्पेक्ट, मैथमेटिकल। तो हमने कहा x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना है, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 81। देख सकती हो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 81, माइनस 81 को उधर भेजा प्लस 81 हो गया। तो x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस रूट के अंदर y स्क्वायर प्लस 81। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No. नाउ अगर मैं इस एक्सप्रेशन में कंस्ट्रेंट्स देखूं, ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स देखूं, तो क्या कंस्ट्रेंट है, मैं कहूंगा y स्क्वायर प्लस 81 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस और नो? Yes, sir. क्यों? Yes. क्योंकि रूट के अंदर लिखा है ये। समझ में आती है क्या बात? सर ये जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ये सारे क्वेश्चंस में आएगा। मतलब बेटा रूट के जो अंदर रूट समझो में बात को। हाँ हाँ, रूट के अंदर अगर कुछ भी लिखा है तो हम ये इंश्योर करेंगे कि वो जो चीज लिखी है वो नॉन नेगेटिव है। कभी भी मैथ्स में और रूट के अंदर लिखा, हाँ बोलो। अगर रूट नहीं और स्क्वायर नहीं है तो फिर वो इक्वल्स टू और ग्रेटर सिंपल देन अगर और ये लिखा है इक्वल्स टू x 0। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 81, तो फिर मैं कुछ इंश्योर नहीं करूंगा, मैं कहूंगा इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके सर। है ना? ओके चलो, इन दिस क्वेश्चन y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 81 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो ये क्वेश्चन में कोई ट्रांजिशन पॉइंट है ही नहीं, बिकॉज ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये कैसे पता चला सर आपको? मैं कहूँ सारे स्क्वायर्स पॉजिटिव होते हैं, उसके अंदर 81 प्लस कर रहा हूँ तो प्लस और प्लस तो हमेशा प्लस ही होंगे, तो ये हमेशा 0 या 0 से ज्यादा ही होने वाला है। यस और नो? यस यहाँ से सर। मुझे क्या मिलेगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, y कुछ भी हो सकता है। अगेन मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड का कॉमन पार्ट लूंगा क्या? तो ये कहता है कुछ भी हो जाए, ये कहता है पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या फिर y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. नो ना सर। देखो वेरिएशन किस में आएगा, नेक्स्ट एग्जांपल में वेरिएशन आएगा, ठीक है, उसको समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन कनक डोमेन क्या चीज इंश्योर करेगी? इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नाउ यस ये कैसे देखा जाता है कि ये फंक्शन कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है?
2 minus x, 2 plus x. ट्रांजिशन पॉइंट्स देखेंगे, yes or no? Minus Yes, 2 sir. and 2 are the points where it is becoming 0, तो 0 is always the transition point. अगेन चेक किया जाएगा कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। -2 से छोटी वैल्यू -3 इसमें पुट करके देखो, अगर प्रॉब्लम आती है तो पुट करके देख लो। 4 minus 9 -5 आ रहा है, दैट इज नेगेटिव। फिर -2 के 2 के बीच में कोई वैल्यू 0 पुट करके देखो, देखो पॉजिटिव आ रहा है और फिर नेगेटिव आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ये फंक्शन, रूट के अंदर तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा भाई, मेरा जो डोमेन है x जो है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -2 से 2 तक। यस और नो? Yes, sir. Yes. सबको समझ में आ रही है क्या बात? हितेश, मैं रेंज लिख रहा हूँ बेटा, रेंज में सबसे पहली चीज क्या लिखूंगा? y greater than or equal to 0. बिल्कुल सही, y is greater than or equals to 0 तो रहेगा ही, क्योंकि y is equals to रूट ऑफ समथिंग है। ठीक है, अब मैं इसको मैथमेटिकली शुरू करता हूँ। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 minus x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 minus y स्क्वायर, x की वैल्यू प्लस माइनस रूट के अंदर 4 minus y स्क्वायर। कनक, क्या इंश्योर करूंगा इस एक्सप्रेशन में? सर मैं 2 ट्रांजिशन पॉइंट्स लेके कर। नहीं, इंश्योर हम ये करेंगे दैट 4 minus y स्क्वायर नीड्स टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब ये बात तेरी सही है कि इसको कैसे इंश्योर करेंगे, इसको करने का क्या तरीका है, मैं कैसे देखूंगी सर ये? डेफिनेटली ट्रांजिशन पॉइंट से 2 minus y 2 plus y। एनी प्रॉब्लम एनीवन? सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes. नाउ मैंने साइंस चेक किए, -2 से पहले ये नेगेटिव आ रहा है, -2 से 2 के बीच में पॉजिटिव आ रहा है और 2 के बाद में नेगेटिव आ रहा है। तो ये बात तो तय है कि -2 से 2, तो मेरा जो सेकंड आंसर आ रहा है y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ रहा है, -2 से 2। ये मेरा सेकंड आंसर है। लेकिन मुझे तो क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड आंसर दोनों सेटिस्फाई कराने का एक साथ कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा क्या? यस और नो? यस सर। Yes, तो देखो पहला पार्ट क्या कहता है, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा पार्ट क्या कहता है, -2 से 2 के बीच में होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. नंबर लाइन समझ में आ रही है सबको? नाउ जो कॉमन पार्ट है वो सब लोग आई बिलीव देख सकते हैं, 0 से 2 तक कॉमन आ रहा है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देख लो जहां पे दोनों लाइंस आ रही हो 0 से लेकर 2 तक, yes, तो मेरा जो ओवरऑल फाइनल रेंज होगा वो क्या होगा, y बिलोंग्स टू 0 to 2। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. तो दिस इज समथिंग जिसमें हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा लगे अजीब, लेकिन अगेन इफ यू विल फॉलो द कॉन्सेप्ट्स दैट जो तुम्हें पढ़ाए जा रहे हैं, मुझे लगता है इजी रहेगा। ठीक है, तो डू वॉच दिस वीडियो अगेन टुडे तसल्ली से, 2x पे ना चलाएं इसको, 1x पे चलने दें आज। लास्टली मैंने लास्ट बात किया था मॉड्यूलस फंक्शंस के बारे में। मॉड्यूलस फंक्शंस का क्या सीन है, इसमें डोमेन का कोई इशू नहीं रहता। लेट्स से y इज इक्वल्स टू है माइनस मॉड ऑफ x, या फिर प्लस, एक बार प्लस ही ले लेता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल मैं नेगेटिव में ले लूंगा, प्लस मॉड ऑफ x। तो मैं कहूंगा इसका डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलता है। डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। बट जब मैं रेंज की बात करूंगा, आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट मॉड्यूलस फंक्शन का जॉब क्या है। मॉड्यूलस फंक्शन का जॉब यह है कि वो जो भी आउटपुट्स देता है सारे के सारे पॉजिटिव आउटपुट्स देगा। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे जब मैं रेंज लिखूंगा तो मैं रेंज क्या लिखूंगा, y बिलोंग्स टू 0 to infinity, ओनली पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। बात समझ में आ रही है क्या? इसमें कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? कोई भी ऐसा इनपुट बताओ जहाँ पे मॉड्यूलस आउटपुट नेगेटिव देगा, देगा क्या कभी भी? नो no, सर। sir. गुड। अभी यहाँ पे मैं एक नया एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से y इज इक्वल्स टू
माइनस मॉड ऑफ x प्लस 3 है। डोमेन कोई भी कंस्ट्रेंट है, ना तो कोई डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और ना कहीं रूट है, तो मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डोमेन क्या हो गया? ऑल द रियल नंबर्स। यस और नो? yes sir. यहाँ पे रेंज कोई बता रहा है क्या? रेंज क्या आएगी? Sir positive. सोच लो एक बार फिर से। So y belongs to 0 to infinity. नो। Sir, all negative numbers, negative real numbers. यस, ऑल द नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे यहाँ पे इस पर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो मॉड का काम तो क्या है? पॉजिटिव देना, तो ये तो मुझे सब कुछ पॉजिटिव देगा, लेकिन ये आगे जो माइनस बैठा है ना, ये क्या कर देगा? हर एक पॉजिटिव आउटपुट को नेगेटिव कर देगा। +2 आ रहा था, उसके आगे माइनस लग जाएगा -2। +5 आ रहा था, उसके आगे माइनस लग जाएगा -5। यस और नो? Yes Yes, sir. Yes. थॉट बिल्ड हो रहा है क्या? Yes, sir. yes, Yes sir. sir. तो यहाँ पे जो मेरी रेंज आएगी वो क्या आएगी? y बिलोंग्स टू -∞ से 0 तक। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। बात समझ में आ रही है क्या सबको? अब इसका उस बच्चे पूछे अगर कि सर इसका मैथमेटिकल तरीका क्या है? कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं हो सकता इसका। क्यों मैथमेटिकल तरीका नहीं हो सकता इसका? क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग है, ये मॉड्यूलस फंक्शन का काम है, फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। बात समझ में आ रही है क्या सबको? तो यहाँ पे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ही काम आएगी। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड फंक्शंस प्रॉपर्ली, फिर तुम यहाँ पे प्रॉब्लम गलतियां करोगे। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No No, sir. sir.